हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को इनक्रीज कर रहे होंगे। साथियों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर वो वक्त आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है जिस वक्त में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वक्त में आप अपने साथ लड़ रहे हैं। साथियों, इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा है चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आप सभी के साथ होल नंबर के बारे में। होल नंबर एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। साथियों, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है और ये चैप्टर आप सभी के जीवन में भी बहुत कुछ सिखाएगा। ये चैप्टर आप सभी को बहुत आगे तक लेकर जाएगा आपकी स्टडी को। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू में करूंगा, इसी एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर में शूट करके आपको खत्म कर दूंगा। लेकिन कंटिन्यू बने रहना इस वीडियो के अंत तक, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तैसे तैसे आपको नई नई नॉलेज मिलती जाएगी। हर एक नॉलेज के पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। तो वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन समय दीजिएगा तो सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए, फिजूल की बातों को खत्म करते हुए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के एनालिसिस वीडियो को। और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि कहीं ना कहीं होल नंबर से आप सभी के जीवन में बहुत सारा सीखने को मिलेगा। साथियों, होल नंबर आज इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। साथियों, नेचुरल नंबर की हेडिंग लगा लीजिए और पहले कुछ नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स इसके वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, लेकिन कुछ इसमें डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। नेचुरल नंबर, साथियों नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? तो जब हम लोग किसी भी अक्षर को या किसी भी नंबर को 1 से लिखना शुरू करते हैं, या जब हम किसी भी नंबर को 1 से कंटिन्यू गिनना शुरू करते हैं, तो राइट डाउन करना शुरू करते हैं, तो वो नेचुरल नंबर होता है। मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सब बहुत सारे नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। साथियों, यहाँ पर पता लगाना सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर असंभव है। देयर आर नो, क्या लिखेंगे? देयर आर नो लार्जेस्ट, क्या? लार्जेस्ट। देयर आर नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा साथियों, देयर आर नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। साथियों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। देयर आर नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। साथियों, याद रखिएगा। चलिए, नेचुरल नंबर के बाद में आपको बात करता हूं होल नंबर के ऊपर। अगला टॉपिक अपना क्या है? होल नंबर है। साथियों, क्या है? होल नंबर है। ये WHOLE होता है होल की स्पेलिंग, और नंबर NUMBERS नंबर्स, होल नंबर। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं? जब हम जीरो के साथ किसी नंबर्स को राइट डाउन करना शुरू करते हैं तो वो कहलाता है होल नंबर। क्या कहलाता है? होल नंबर। जैसे कि आपका होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 6 4 5 6 7 8 9, ऐसे बहुत सारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। जब हम लोग 0 के साथ राइट डाउन करना शुरू करते हैं तो वो होता है आपका होल नंबर। यहाँ भी स्टार के साथ एक नोटिस पॉइंट करने वाला है। देयर आर, क्या? देयर आर नो, क्या? देयर आर नो लार्जेस्ट, देयर आर नो लार्जेस्ट होल नंबर। यहां भी वही कंडीशन होगी, होल नंबर।
मतलब क्या हुआ, देयर आर नो लार्जेस्ट होल नंबर का मतलब यहाँ पर भी कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी होल नंबर नहीं हो सकता है साथियों। लेकिन अगर आपसे कॉन्सेप्ट के रूप में पूछा जाता है कि सबसे छोटी होल नंबर क्या है, तो जीरो। जीरो इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो इज अ नॉट नेचुरल नंबर। याद रखिए साथियों, जीरो इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जीरो नेचुरल नंबर है तो इट इज नॉट, जीरो इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, इट इज राइट, इट इज ट्रू। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर देयर आर नो, सबसे बड़ा होल नंबर मतलब लार्जेस्ट देयर आर नो, सबसे मतलब स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर सॉरी स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इस वीडियो के। अब दूसरा पार्ट आप लोगों ने सीखा है नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसी के साथ में मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ नंबर लाइन। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन के बारे में, और नंबर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ता हूं आप सभी के साथ नंबर लाइन सिखाने की ओर। साथियों अब मैं आप सभी को नंबर लाइन के बारे में बताने वाला हूं। नंबर लाइन वास्तविक होता क्या है। ठीक है, नंबर लाइन मतलब संख्या की एक रेखा या संख्या की एक रेखा। तो देखिए मिडल पॉइंट सबसे मेन चीज जो आपको याद रखना है, सीखना है इस वीडियो के अंदर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए मिडल पॉइंट अपना जीरो मानते हैं और जीरो के बाद एक रेखा हमने खींच लिया यहाँ पर, और यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 5, 6, 7, 8 और एक आगे कर लीजिए 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर दो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया और 9 हो गया। याद रखिएगा साथियों ये सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ये सारे नंबर पे प्लस चार्ज होता है मतलब प्लस लगा होता है, लेकिन ये अपना दाहिना पक्ष होता है। लेकिन जब किसी नंबर लाइन में इसी के बाएं साइड पर आ जाए, क्या है, इसी के बाएं साइड पर यदि हम लोग आ जाते हैं तो वही दशा अप्लाई होता है कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिए यहाँ पर इसका विपरीत होता है, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8 और ये -9। याद रखिएगा साथियों जब हम जीरो के दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में मिलेगा नंबर लाइन में, और अगर जीरो से बाईं ओर में जाएंगे तो अपना ये माइनस में होगा। अब इस पे सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं इस पे कुछ देर हम लोग अपनी डिस्कस कर लेते हैं। साथियों सवाल माना अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाता है कि राइट डाउन द नंबर, पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं राइट डाउन द नंबर NUMBER नंबर बिटवीन, क्या, राइट डाउन द नंबर बिटवीन -6 एंड +5। आपसे पूछ लेता है कि राइट डाउन द नंबर बिटवीन -6 एंड +5। आप देखिए नंबर लाइन पर आ जाइए साथियों और देखते हैं नंबर लाइन में -6 कहाँ है तो यहाँ पर है, और +5 कहाँ है तो यहाँ पर है। तो जो -6 और +5 के बीच में नंबर होगा तो कौन सा होगा, ये होगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ 3 लिख दीजिए सही से, 3, 4 और 5 ऑलरेडी लिखा है, और यहाँ पर 5 लिखिए ना लिखिए वो इतना बचेगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का मतलब 10 नंबर्स जो आएंगे वो सारे क्या होंगे -6 और +5 के बीच में होंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है नंबर लाइन पर आधारित, और यही प्रश्न आपके
कंफ्यूजन में भी आपको डाल देता है कि भैया यहाँ पर -6 के बाद +5 आया और फिर कैसे हो गया। तो सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिएगा। नंबर लाइन में बस यही इंपॉर्टेंट होता है आपके चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। आपके चैप्टर में या आपके बुक में देके रखा होगा माइनस कंसेशन नहीं देता है, प्लस का ही देता है, लेकिन मैं माइनस आपको बता रहा हूँ, सीख लीजिए, आपकी जिंदगी में काम आएगा और हर एग्जाम में हर क्लास में आपको काम आने वाला है। तो मैं उस चीज़ों को कॉन्सेप्ट के रूप में बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी बुक्स को छोटे से रूप में लाना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन वहां पर भी कॉन्सेप्ट को सिखाना और कठिन काम होता है। तो कॉन्सेप्ट यही सीखिएगा कि अगर -6 बोल दिया -6 पे क्लिक कर लीजिए और +5 है +5 पे क्लिक कीजिए, बीच में जो संख्या है उन्हें लिख दीजिए, यही नंबर्स आपके आ जाएंगे। तो आई होप आपको नंबर लाइन जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए मैं अब आपको इस वीडियो का सबसे बड़ा सेशन, इस वीडियो का सबसे बड़ा टॉपिक हमारा यही होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। और प्रॉपर्टीज के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो इस वीडियो के बाद मतलब अब से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर को। मेरे प्यारे साथियों, अब जो वीडियो स्टार्ट होगी आप सभी के सामने होगी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स कितने होते हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर 4 प्रकार की होती हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहला क्या है? एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा और डिवीजन का मतलब होता है भाग। ये 4 प्रकार की प्रॉपर्टी आपके अंदर पढ़ाई जाएंगी और उसको सिखाई जाएंगी। तो क्यों ना हम लोग शुरू कर दें और उसको सीखा जाए एक एक के बाद। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो अपनी होती है क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी, PROPERTY। ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ये सीखिएगा साथियों। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है ये ध्यान में रखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मेजर फंडामेंटल क्या होता है? A + B = C। क्या? A + B = C, ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो समय डिफाइन कर देता हूं आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी जो A + B = C है, इसका मतलब होता क्या है? लिखेंगे द सम ऑफ 2 होल नंबर। क्या? द सम ऑफ 2 होल नंबर इज प्रोडक्ट होल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ? जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो तीसरी संख्या जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो भी होल नंबर होता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की कहती है। तो एग्जांपल देखते हैं कैसे भैया। तो मानिए कि आपके पास 7 रुपया है और 5 रुपया है, A है और B है, और 7 5 क्या होता है? 12 होता है। क्या होता है साथियों? 7 5 क्या होता है? 12 होता है। ये भी आपका होल नंबर है, ये भी आपका होल नंबर है, और C जो निकल कर आया वो भी होल नंबर है। बहुत ही समय कम लेते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर पहले एक क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी का सूत्र होता है A + B = C। मतलब व्हेन 2 होल नंबर या द सम ऑफ 2 होल नंबर प्रोडक्ट इज होल नंबर। जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो तीसरी संख्या जो बनती है वो पूर्ण संख्या ही होती है। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी PROPERTY, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा साथियों, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव
PROPERTY। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। कहती है कि जब दो मतलब A + B = B + A। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग दो होल नंबर को जोड़े और उनका प्रोडक्ट यदि उनका ऑर्डर बदल दिया जाए और उन्हें भी जोड़े तो उनका भी सेम आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ साथियों, ध्यान से देखिएगा कि ऑर्डर चेंज किया जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर A का मान 6 B का मान 7 है, ये A + B हो गया। लेकिन अगर इनको पलट दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए, ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, स्थान चेंज कर दिया जाए, मतलब 7 + 6 कर दिया जाए, तो क्या दोनों का आंसर, दोनों का मान बराबर होगा? तो हाँ साथियों, 7 × 6 = 13 होता है और बराबर में होगा 7 × 6 = 13। आया बराबर कि नहीं आया? तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग दो सम को जोड़ते हैं, दो होल नंबर्स को जोड़ा जाता है और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक चीज मैं आपको बता दूं, ASSOCIATIV एसोसिएटिव, PROPERTY एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक कॉमन चीज मैं आपको बता देता हूं, जहां पर 3 होल नंबर ऐड किए जाते हैं, जहां पर 3 होल नंबर ऐड किए जाते हैं वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगती है ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कम्यूटेटिव का सेम होता है, लेकिन कम्यूटेटिव वहां लगेगा जहां पे 2 होल्स नंबर होंगे, एसोसिएटिव वहां पे लगेगा जहां पे 3 होल नंबर होंगे। कह रहा है कि 3 होल नंबर A + B एक ब्रैकेट में है और प्लस बाहर C है। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, मतलब A कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा B + C। अगर इनका मान सेम आ रहा है तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही होगी। कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए समझते चलिए, समझ में आ रहा होगा मैं आशा करता हूं। A का मान मान लीजिए 12, B का मान हमने मान लिया 13 प्लस C का मान लो भैया 11, बराबर देखिएगा। A का मान अब क्या था, A का मान 12 तो 12 बाहर हो गया, B का मान कितना था 13 तो 13 ले लो अंदर, और C का मान 11। क्या इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ऑर्डर चेंज हो गया है, लेकिन क्या आंसर सेम आएगा साथियों? यहां लिख दीजिए 12 + 13 + 11। क्या इन दोनों को जोड़ा जाए, ऑर्डर चेंज हो गया है, आंसर सेम आएगा? चेक करने के लिए 12 13 25 25 11 कितना होता है, 36 होता है। 36 होता है, 36 बराबर 12 13 इधर कितना होगा, 24 24 12 36 हो जाएगा। मतलब भैया ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगी और वहां पर उसका आंसर सेम आने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, तो जहां पर 2 होल नंबर होंगे वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, जहां पर 3 होल नंबर होंगे वहां जहां पर 2 होल नंबर होंगे वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, जहां पर 3 होल नंबर होंगे वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अभी तक मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे जैसे वीडियोस में आप आगे बढ़ेंगे और भी और बेहतर आपको समझने को मिलेगा। देखिए अगला जो आपका चौथी प्रॉपर्टी साथियों होती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन बी एडेड 0 एनी होल नंबर द प्रोडक्ट इटसेल्फ। कहने का मतलब जब हम लोग किसी होल नंबर में 0 को जोड़ते हैं या 0 को किसी होल नंबर में जोड़ा जाता है तो जो संख्या निकलेगी वही होल नंबर खुद निकल कर आ जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है साथियों, A + 0, क्या A + 0 बराबर 0 + A, A + 0 बराबर 0 + A, मतलब A निकल के आएगा कि नहीं आएगा? जैसे हमने क्या किया, 6 + 0 या 0 + 6 बराबर 6 ही तो आएगा साथियों। तो
इसी प्रकार से ये एडिशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी खत्म होती है। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये 4 प्रकार की पहली प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर हो गई। अब इसी प्रकार से आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर भी चलने वाला है। तो चलिए होल नंबर की सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद में आपको सब्ट्रैक्शन की ओर ले चलता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a माइनस बी इक्वल टू प्लस एंड b माइनस a इक्वल टू माइनस। इसका अर्थ क्या हुआ, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। कैसे समझिएगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी कि जब हम किसी भी होल नंबर को एक दूसरे से घटाते हैं, लेकिन अगर a बड़ा है और b छोटा है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, लेकिन b अगर छोटा है और a बड़ा है तो आंसर आएगा नेगेटिव। और इस स्थिति में वो होल नंबर नहीं कहलाएगा। और जब होल नंबर नहीं कहलाएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो कैसे, देखिएगा। अगर हम लोग 6 माइनस 5 कर दें तो 1 आ जाएगा, 1 आपका होल नंबर होगा। लेकिन अगर हम लोग 5 माइनस 6 कर दें तो क्या -1 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये आपका होल नंबर है और ये आपका होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर ये कहती है कि जब हम लोग किसी भी संख्या को एक दूसरे से घटाते हैं तो कोई सही निश्चित नहीं होगा कि वहां पर वो होल नंबर ही होगा। अगला आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए। ध्यान रखिएगा साथियों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है सब्ट्रैक्शन के अंदर, a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए। कहने का मतलब अगर हम किसी भी होल नंबर को एक दूसरे होल नंबर के साथ घटा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम उसको पलट दें तो उसका आंसर सेम आएगा। आपके सामने मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। जैसे 8 माइनस 7 इज नॉट इक्वल 7 माइनस 8। जैसे 8 में से 1 जाएगा, 7 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होगा, 7 में से 8 जाएगा तो -1 बचेगा। देख लीजिए एग्जांपल आपके सामने है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब किसी भी एक बड़े होल नंबर को छोटे होल नंबर के साथ घटाया जाता है, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। क्या उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, उन्हें पलट दिया जाए और छोटे से बड़े की ओर जाया जाए, तो इस स्थिति में इसका आंसर जो आएगा वो सेम नहीं होगा, इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा। अगला जो आता है वो आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी। क्या इज नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी। कह रहा है जब हम लोग सब्ट्रैक्शन के अंदर 3 होल नंबर को घटाते हैं आपस में, लेकिन अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो कोई निश्चित नहीं है कि उनका जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। निश्चित नहीं है मतलब उनका आंसर बराबर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख भी सकते हैं साथियों, जैसे कि 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए इसे -12। क्या 18 माइनस 15 -12, लेकिन इनका ऑर्डर हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब एक को हमने बाहर ले लिया, 18 माइनस क्या कर लिया हम लोगों ने 15 माइनस 12। क्या इसका आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा साथियों। क्यों नहीं आएगा? देख लीजिए आप अपने आंख से। अगर 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर -3 बच जाएगा, सॉरी 3 बचेगा, और 3 में से 12 जाएगा तो -9 बचेगा। इज नॉट इक्वल, अगर ये 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, बाहर निकलेगा तो 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा। देखिए कहीं ये कंडीशन में बराबर है जी? नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है सब्ट्रैक्शन के अंदर कि जब हम किसी भी 3
संख्याओं को, तीन पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं आपस में, लेकिन अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो आंसर सेम नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगला आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है कि किसी भी संख्या में से यदि हम लोग जीरो को घटाते, मतलब जब किसी भी होल नंबर से जीरो को घटा दिया जाए तो संख्या वही प्राप्त होती है। जैसे कि a माइनस जीरो, क्या a माइनस जीरो इजक्वल टू a माइनस जीरो इजक्वल टू a होता है। जैसे कि 8 माइनस जीरो इजक्वल टू 8 होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी चार होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू प्लस b माइनस a इक्वल टू माइनस। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस c। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, a माइनस जीरो इक्वल टू a, 8 माइनस जीरो इक्वल टू 8 आया। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी समझ में आया होगा। इसके बाद आपके सामने लाकर आ रहा हूं मैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। साथियों मैं अब आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर आती है पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है a इंटू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो तीसरा नंबर निकल के आता है वो होल नंबर ही होता है। सपोज दैट 5 इंटू 7 इक्वल टू 12। तो 5 भी आपका होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है और 12 भी होल नंबर है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। फिर आता है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है a इंटू बी इक्वल टू v इंटू a। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बाद यदि उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, फिर नहीं मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो आंसर निकल के आएगा वो सेम आंसर होगा। जैसे कि 6 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। सेम होगा कि नहीं होगा, ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर चेंज करने पर जो आंसर निकल के आएगा वो सेम ही निकल के आएगा। तो ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब तीन होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो जो आंसर निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सेम होगा। क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे कि आपके सामने मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। ये जो सूत्र निकलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का निकलता है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो निकलेगा इसके लिए मैं मानता हूं 4 इंटू 2 इंटू 7 बराबर में मैंने मान लिया यहाँ पे। इस थोड़ा छोटा करेंगे। 4 इंटू 2 इंटू 7 बराबर, मान लीजिए 4 कॉमन यहाँ पे ले लीजिए, तो अपना क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 और इंटू 7। जो इनका प्रोडक्ट निकलेगा वो सामान होगा कि आपका बहुत ही आपके जरूरतमंद होगा। प्रोडक्ट निकलेगा 56। आप घर पे भी चेक कर लीजिए, आपके पास कॉपी कलम होगा तो उठा के चेक कर लीजिए, आंसर 56 ही आने वाला है। फिर बोलता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का कहना है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहता है कि जब किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, या जब किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, या 1 को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो नंबर आएगा वो होल नंबर ही होगा, वो खुद का ही नंबर होगा। जैसे कि सूत्र बनता है a इंटू ए बराबर a इंटू 1 इंटू ए इक्वल टू a। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। साथियों आपको समझ में आया होगा आइडेंटिटी एलिमेंट भी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कि जब भी किसी संख्या को जीरो से गुणा किया जाए या जीरो को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो क्या संख्या निकल के आएगी, वो जो नंबर आएगा वो जीरो ही होगा। वो क्या होगा, वो जीरो ही होगा। जैसे कि आपके सामने प्रॉपर्टी रख दूंगा a इंटू 0 बराबर 0 इंटू ए बराबर 0। जैसे कि आपके पास मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ
12 इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू 12 इक्वल टू 0। मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को जीरो से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या जीरो ही निकल कर आती है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा। तो आई होप अब मैं आप लेकर चलता हूं आपको मल्टीप्लीकेशन के बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की ओर। तो चलिए आपको ले चलता हूं अगले सफर की ओर। अब सभी के सामने लेकर आ गया हूं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में काफी सारे भाग आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भाग वो 4 भाग है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वन एंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये 4 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे साथियों। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, तभी आप प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को समझ पाए। तो देखिए साथियों, पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है पहला? क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है साथियों। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए डिवाइडेड बाई बी। क्या? ए डिवाइडेड बाई बी। इस स्थिति में आपका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा सी, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा सी, वो में आर में नॉट प्रेजेंट PRESENT आ होल नंबर। क्या? आ होल नंबर। ध्यान से देखिएगा साथियों, आ होल नंबर। इसकी हिंदी क्या होगी? जब किसी भी संख्या को यदि हम लोग v से भाग कर दे, या किसी भी संख्या किसी भी होल नंबर को होल नंबर से भाग कर दे, तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा में मतलब हो सकता है होल नंबर, आर नॉट वो नहीं भी हो सकता है होल नंबर। जैसे कि मैंने भाग किया, क्या मैंने आपके सामने एक संख्या को भाग दिया, जैसे कि एग्जाम्पल के ले लो -8/4, तो प्रोडक्ट निकल के आएगा -2। तो -2 होल नंबर है जी? ये होल नंबर नहीं है साथियों, कहीं है नहीं है। लेकिन अगर इसी के स्थान पे एक उदाहरण और ले लीजिए 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 निकल के आ गया, मतलब ये होल नंबर है। तो जब किसी संख्या या जब किसी होल नंबर को किसी होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो आपका होल नंबर आ भी सकता है और नहीं आ सकता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है भाई साहब, जब किसी भी संख्या को, जैसे a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल b डिवाइडेड बाई a, जैसे कि जब किसी होल नंबर को हम लोग किसी होल नंबर से भाग करें, लेकिन अगर उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर उसका सेम नहीं होगा। जैसे कि आप इस उदाहरण के साथ समझ सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 2, क्या? तो आंसर आएगा 8। 8 क्या है? होल नंबर है। क्या है? लेकिन इसका ऑर्डर चेंज कर दें 2 डिवाइडेड बाई 16, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/16, जो कि ये होल नंबर नहीं होगा। क्यों? ये होल नंबर नहीं होगा। तो साथियों a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल b डिवाइडेड बाई a, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर। फिर आपका आता है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए, क्या? जब किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो वही होल नंबर प्राप्त होता है, मतलब a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a। 1 डिवाइडेड a डिवाइडेड बाई 1 इज a प्राप्त होगा। जैसे कि हमने ले लिया 6 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 6 प्राप्त होगा आपको। फिर ले लिया 2 डिवाइडेड बाई 1 तो आपको 2 मिलेगा। हमने ले लिया 8 डिवाइडेड बाई 1 तो हमको 8 मिल जाएगा। मतलब ये सारे होल नंबर जो आपको 1 से डिवाइड करेंगे वही होल नंबर आपको मिल जाएगा। अगला आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो समझ जाएंगे आप डिवीजन का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के अंदर। होता क्या है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो? क्या कहती है कि जब किसी भी संख्या को, क्या जब किसी जीरो को किसी संख्या से भाग किया जाए तो जो आपका क्वाड्रेंट आएगा वो आपका जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे कि 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 8 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 6 0, 0 डिवाइडेड बाई 10 0। मतलब क्या हो गया?
अब इसका मतलब हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे? सूत्र होगा 0 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है, 0 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए। तो साथियों अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है प्रॉपर्टी जो कि 4 प्रकार की होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों प्रॉपर्टी मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आए होगी। और ये वीडियो भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन जो आपने ये समय दिया है कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। और ये होल नंबर का चैप्टर आपका ये खत्म यहीं से हो जाता है। इस होल नंबर के चैप्टर में 4 चीजें ज्यादातर आपसे पूछी जाएंगी। वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, और दूसरा चीज पूछा जाता है नंबर लाइन, तीसरा चीज पूछा जाएगा होल नंबर, और चौथा चीज पूछा जाएगा नेचुरल नंबर पे आधारित प्रश्न, जो कि मैंने सारे प्रश्नों को आपको बता दिया कैसे किया जाएगा। तो साथियों देर किस बात की, अपनी बुक्स उठाइए और एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए। अगर एक्सरसाइज को करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो सवाल को आप लोग कमेंट सेक्शन में पिक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो चलिए इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और ऑल वाले सेक्शन को चूज कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ, नए जोश जज्बा जुनून के साथ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस और हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ है कि आपकी इच्छा मनोकामना भगवान जरूर पूरा करे। मिलते हैं एक नए जोश जुनून और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा चाहूंगा। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।